नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आया। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को में स्किप ना करें। दोस्तों आज जो वैकेंसी निकली हुई है आप लोगों की, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे आप लोगों को टिफर के नाम से जानते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। न्यूक्लियर साइंस मतलब कि परमाणु विभाग के अंतर्गत ये आप लोगों का डिपार्टमेंट आता है। तो दोस्तों इसका सेंटर आप लोगों का मुंबई में भी, अलग अलग बेंगलोर में भी, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में आप लोगों का इसका सेंटर मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसीज निकली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं किन किन पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों किन किन पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। जैसे साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर बात कर लेते हैं। टोटल एक पद पर भर्ती निकली है। इसमें एज लिमिट 35 साल दे रखी है। पे लिमिट में 11 दे रखा है, जिसमें कि आपकी सैलरी 1,24,667 रुपये बनेगी। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसमें कि आप लोगों की एक पद पर भर्ती निकली है। नर्स की 1 पोस्ट की एक पद पर भर्ती निकली है। तो दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज लोग आप लोगों की वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों मैं जिस पद के लिए वैकेंसी लेकर आऊँ उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट की होगी, एक पद पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें पे लेवल आपके 6 दे रखा है। एज लिमिट इसमें 18 से 28 साल दे रखी है, जिसमें सैलरी आपको 65,000 के समथिंग सारे अलाउंसेस मिलने के बाद आपकी सैलरी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी की पोस्ट की, जिसमें कि आप लोगों की एक पद पर भर्ती है, वो भी EWS की कैटेगरी के लिए। तो हम बात कर लेते हैं एज लिमिट में 18 से 33 साल रखी जाएगी। पे लिमिट में इस पर 6 दे रखा है, जिसमें कि आपकी सैलरी 65,000 के समथिंग आपको मिल जाएगी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर लेते हैं, जिसमें एक पद पर भर्ती है, वो भी जनरल कैटेगरी की। और एज लिमिट इसमें 18 से 35 साल दे रखी है। पे लिमिट में सेकंड दे रखा है और आप लोगों का 6 दे रखा है, जिसमें कि आपकी 65,000 के समथिंग आपको सैलरी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अब हम बातें करते हैं दोस्तों नॉर्मल वाली पोस्टों की, ट्रेड्समैन वाली पोस्ट के लिए, जिसमें कि एक पद पर भर्ती है। एज लिमिट इसमें 18 से 28 साल दे रखी है। पे लिमिट में 3rd दे रखा है, जिसमें कि आपकी सैलरी 41,785 रुपये बन जाएगी। ट्रेड्समैन बी की वेल्डिंग की बात कर लेते हैं, वेल्डिंग पोस्ट की, जिसमें कि एक पद पर भर्ती निकली, वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट दे रखी है, इसमें भी सैलरी आपको इतनी मिल जाएगी। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं लेबोरेटरी की, इसमें एक पद पर भर्ती निकली है। अगली बात कर लेते हैं कुक की। कुक में भी आपकी एक वैकेंसी है। पे लेवल में सेकंड दे रखा है। सेकंड पे लेवल में आप लोगों की 35,575 रुपये के समथिंग आपको सैलरी मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं वर्क असिस्टेंट की, प्लम्बिंग एंड फिटर मेनस्टोन कारपेंट्री की एक पोस्ट है, जिसमें कि आपकी 28 साल एज लिमिट दे रखी है। पे लेवल 1 दे रखा है, जिसमें कि 32,877 मतलब 33,000 के समथिंग आपको सैलरी मिल जाएगी। वर्क असिस्टेंट प्लम्बिंग की वैकेंसी की बात करते हैं, एक पद पर भर्ती निकली है। एज लिमिट इसमें 18 से 28 साल दे रखी है, सैलरी सेम है। वर्क असिस्टेंट एयर कंडीशनिंग की बात कर लेते हैं, इसमें पद एक है और 28 साल की एज लिमिट दे रखी है और 32,800 सैलरी सेम ही दे रखी है इन सभी पोस्टों में। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं वर्क असिस्टेंट वाली एयर कंडीशनिंग की बात कर ली। वर्क असिस्टेंट PNG की 3 पोस्ट है, 3 पदों पर भर्ती निकली हुई है। पे लेवल इसमें 28 साल एज लिमिट दे रखी है। पे लेवल 1, पे लेवल इन तीनों पोस्टों सभी पोस्टों में 1 दे रखा है। वर्क असिस्टेंट PNG की 1 पोस्ट की बात कर लेते हैं, ये रही। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोगों की पोस्ट दे रखी हैं और एज लिमिट इसमें भी 18 से 28 साल। दोस्तों एज लिमिट की बता दूं, 5 साल की SC ST वालों को छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 साल की छूट एज लिमिट में दी जाएगी। तो बेचिंता रहिए आप लोग कि ये नहीं है कि आप लोग। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। जैसे कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाली पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है और आप लोगों ने, ठीक है, तो 60% मार्क्स के साथ वो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार मौका, जिन्होंने MA MCOM वगैरह कर रखी है और आप लोगों का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में मांगा गया है, 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। तो हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की, इसमें भी आप लोगों की PhD वगैरह डिग्री मांगी गई है। तो दोस्तों हम नीचे वाले पदों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ज़्यादातर पदों पर जो है जो बंदे आते हैं, ज़्यादातर हमारे यूट्यूब चैनल पर बने हुए हैं, वो नीची पोस्टों के लिए ज़्यादा बने हुए, 10वीं 12वीं वाले। तो हम डायरेक्ट उन्हीं पोस्टों के लिए लेकर चलते हैं। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पद के लिए। तो जैसे कि इसमें एक पद है, तो फुल टाइम का डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, या 1-2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो दोस्तों जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार मौका है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही शानदार मौका, जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है सिविल वगैरह से, मैकेनिकल वगैरह, इलेक्ट्रिकल से, वो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वाली पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ और इसमें आप लोगों का 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर वाली पद के लिए। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई 55% मार्क्स के साथ और NCC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और आप लोगों के पास सिविल डिफेंस की सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है किसी भी डिफेंस मिनिस्ट्री में। अब हम बातें कर लेते हैं दोस्तों, जैसे ट्रेड्समैन फिटिंग की हो गई, वेल्डिंग की हो गई। इसमें आप लोगों की जी आपके पास NCVT का मतलब कि ITI आपने कर रखी है 60% मार्क्स के साथ इस वाले ट्रेड में और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है।
तो दोस्तों और इसमें इन पोस्टों में जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के अनुसार ही आप लोगों का इसमें इन पोस्टों में सिलेक्शन कराया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे कुक की होगी। कुक में आप लोगों की 10वीं पास भी मांगा गया, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है और सर्टिफिकेट भी आप लोगों का मांगा गया है। कुक्स में 6 महीने का कोर्स होना आपके पास कुकिंग का होना चाहिए किसी भी मानदंड ट्रेड से। और लेबोरेटरी असिस्टेंट वाली पद के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा 1 ईयर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी आप लोगों का मांगा गया है। वेल्डिंग वाली पोस्ट के लिए भी दोस्तों NCVT से मांगा गया है, NTC से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब NCVT से मतलब कि आपके पास आईटीआई वगैरह होनी चाहिए। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि वर्क असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। प्लम्बिंग एंड फिटर की इसमें 10वीं पास मांगी गई है। तो दोस्तों आप लोग 10वीं पास है तो भी आप इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत ही शानदार मौका है 10वीं पास वालों के लिए वर्क असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए। और रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट आप लोगों का इस वाली पोस्ट के लिए भी कराया जाएगा। वर्क असिस्टेंट प्लम्बिंग एंड फिटर वाली की बात कर लेते हैं। इसमें भी 10वीं पास मांगा गया। तो दोस्तों जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। रिटन टेस्ट एंड सिलेबस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये तो आप लोगों की पोस्टों की मैंने बता ही दी है और इसके नोटिफिकेशन की लिंक और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और जिसकी लास्ट डेट है आप लोगों की 12 अगस्त रखी गई है। तो दोस्तों 12 अगस्त में भी काफ़ी टाइम है। तो इसके नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो दोस्तों ऐसा मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, प्लीज़ इन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा ताकि आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें। और आप लोगों को ये सेंड भी करना है दोस्तों। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को निकलवाने के बाद इस एड्रेस पर आपको सेंड भी करना है, स्पीड पोस्ट कर देना। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी शानदार भर्ती है। मैं आप लोगों के लिए रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग इन वाली पोस्टों का फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा। काफ़ी शानदार पदों पर भर्तियाँ निकली हुई हैं। दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में नहीं दे रखा है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तभी शायद इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और ऐसी सरकारी भर्ती की जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर में ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, साथ में बेल आइकन बटन तो ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी सरकारी नौकरी की भर्ती की वीडियो डेली आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली सरकारी भर्ती की वीडियो को लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।